बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक एक और वाइल्ड प्लांट है। वीडियो में मौजूद आप इस प्लांट को देख सकते हैं। ये प्लांट जो है हमारे इलाकों में कॉमनली तौर पर पाया जाने वाला एक पौधा है और गर्मियों के मौसम में आपने इसको अक्सर वाज़े तौर पर देखा होगा। इस पौधे को हमारी लोकल यानी सराइकी ज़बान के अंदर इसको ल्यू का पौधा कहा जाता है। अगर इसके कॉमन नामों की बात की जाए तो इसको क्रीपिंग थिसल, फील्ड थिसल और कनाडा थिसल का नाम दिया जाता है। इसको कनाडा थिसल प्लांट इसलिए कहा जाता है क्योंकि बाद लोगों का ये यकीन है कि कुछ ताजरों ने कनाडा के मुल्क से इसको दुनिया के दूसरे मुल्कों के अंदर फैलाया, इसलिए इसको कनाडा थिसल का नाम दिया जाता है। अगर इसके बोटेनिकल नाम की बात करें तो इसका बोटेनिकल नेम सिरसियम आर्वेन्स है और इसका ताल्लुक पौधों की फैमिली एस्ट्रिएसी के साथ होता है। ये पौधे एशिया, यूरोप और नॉर्थ अफ्रीका के अंदर कॉमन तौर पर पाए जाते हैं और इनकी जो नेटिव रीजन है यही मुल्क समझे जाते हैं। बाकी दुनिया में ये एक इन्वेसिव स्पीशीज़ हैं जो कि एक्सीडेंटली तौर पर या किसी और तरह से इसको इंट्रोड्यूस कराया गया है। अगर इस प्लांट की हम स्ट्रक्चर की बात करें, इसका स्टेम जो है वो ग्रीन कलर का और सिलेंड्रिकल इसका स्टेम होता है। अगर इसके लीव्स की बात करें तो इसके लीव्स जो हैं वो एक तो अल्टरनेट होते हैं। अल्टरनेट लीव्स मैं पहले भी आपको कई वीडियोस के अंदर बता चुका हूं कि जो एक दूसरे के बाद आते हैं, यानी एक लीव जो है इस साइड पर आएगा और फिर जो लीव है इस साइड पर आएगा, फिर लीव इस साइड पर आएगा और फिर लीव जो है इस साइड पर आएगा। यानी ये अल्टरनेट करते हुए क्या एक दूसरे से ऊपर नीचे होंगे और साइडों पर ये एक दूसरे के ऑपोजिट होते जाएंगे। इन लीव्स को अल्टरनेट लीव्स का नाम दिया जाता है। इस पौधे के जो लीव्स हैं वो हाईली लोब्ड होते हैं, यानी इस पौधे के लीव्स के ऊपर लोब्स बनी हुई होती हैं। आप देखें गौर के साथ, ये लोब्स हैं। इसके अलावा इसके लीव्स के ऊपर स्पाइन्स होते हैं, यानी कांटे लगे हुए होते हैं। आपको ये भी बता दूं कि पौधे के ऊपर ये जो कांटे होते हैं ये भी अल्लाह ताला ने पौधों के अंदर अडाप्टेशन रखी है और ये पौधों के अंदर एक मैकेनिज्म है जिसकी वजह से ये खुद को जो ग्रेजिंग एनिमल्स हैं उनसे बचाते हैं। जिन पौधों के ऊपर कांटे होते हैं उनको जो दूसरे जानवर हैं वो खाने से गुरेज करते हैं और ये इनके अंदर एक अडाप्टेशन है। अगर इस पौधे के फ्लावर की बात की जाए तो इसके ऊपर दो तरह के फ्लावर्स लगते हैं। एक जो है बाज़-औक़ात इसके ऊपर जो है पिंक कलर के फ्लावर्स लग सकते हैं, जैसा कि आप वीडियो के अंदर देख भी सकते हैं। ये वाले फ्लावर जो हैं ये पिंक कलर के हैं और इसके ऊपर वाइट कलर के फ्लावर भी लग सकते हैं। ये आप जैसा कि देख सकते हैं इस प्लांट के ऊपर कांटे हैं जो कि मुँह से चुभ रहे हैं, तो इसके ऊपर वाइट कलर के भी फ्लावर लग सकते हैं। अगर इसके पौधों की बात करें तो इसके पौधे डायोइशियस होते हैं, यानी नर और मादा पौधे इसके अलग-अलग होते हैं और एक पौधे के ऊपर नर और मादा मौजूद नहीं होते। अगर इसकी रूट्स की बात की जाए तो ये एक पेरेनियल प्लांट है, यानी ये पूरा साल जो है जिंदा रहता है। सर्दियों के मौसम में इसका ऊपर वाला हिस्सा ख़त्म हो जाता है, लेकिन इसकी रूट्स जो हैं वो अपने अंदर खुराक को स्टोर कर लेती हैं और फिर वो जिंदा रह जाती हैं और जैसे ही गर्मियाँ आती हैं तो उनसे नए पौधे जो हैं निकल पड़ते हैं। इसमें दो तरह की रूट्स पाई जाती हैं, एक एडवेंटिशियस रूट्स होती हैं और एक टेप रूट्स होती हैं। एडवेंटिशियस रूट्स दूर दूर तक फैल जाती हैं। इस पौधे की जो रूट्स हैं वो तकरीबन 6 से 15 फुट तक दूर फैल सकती हैं और 6 से 15 फुट तक ज़मीन के नीचे तक भी जा सकती हैं, यानी इसका रूट सिस्टम इतना स्ट्रांग होता है। इसी वजह से ये बाज़ मुल्कों के अंदर एक जो है इंतहाई नुकसानदेह पौधा बना हुआ है और लोगों की फसलों को ये ख़राब करता है और लोग इसको निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसकी रूट्स जो हैं वो ज़मीन में बाकी रह जाती हैं। फिर नेक्स्ट सीज़न के अंदर ये दोबारा उग पड़ता है, तो इसको ख़त्म करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। अब आते हैं इसके फ़वाइद के ऊपर, फ़ायदे क्या हैं। इस प्लांट को फूड के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। कुछ जानवर जो हैं, तमाम जानवर नहीं, कुछ जानवर जो हैं इसको चारे के तौर पर खाते हैं, जैसा कि ऊँट वगैरह हो गया, ऊँट इसको खाता है चारे के तौर पर। जो इसकी रूट्स जो हैं वो एडिबल हैं, यानी उनको पकाकर भी खाया जाता है और उनको कच्चा भी खाया जाता है। इनकी इस पौधे की जो टेप रूट है वो इंतहाई न्यूट्रिशियस मानी जाती है क्योंकि उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स वगैरह पाए जाते हैं।
लेकिन इंसानों के लिए ये बाज़ औक़ात मुज़िर हो सकती है, क्योंकि इसकी रूट्स के अंदर एक कार्बोहाइड्रेट एनोलिन पाया जाता है, जिसकी वजह से इंसानों के अंदर पेट का फुलाव हो सकता है। इसके अलावा इस पौधे की रूट्स में जो है एक कार्बोहाइड्रेट फ्रुक्टेन्स भी पाया जाता है। इस पौधे के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट फ्रुक्टेन्स पाया जाता है, वो इंसानी जो स्टोमिक या स्मॉल इंटेस्टाइन है उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकते, इसलिए वो चलता हुआ इंसान की लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। वहाँ पर इसकी फर्मेंटेशन होती है और उससे मुख्तलिफ तरह के प्रोडक्ट्स बनते हैं। वो प्रोडक्ट जो हैं हमारी आंतों में रहने वाले बैक्टीरिया के लिए बेहतर होते हैं, और जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया होते हैं वो प्रोडक्ट इन बैक्टीरिया की ग्रोथ को प्रमोट करते हैं और इस तरह हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को बेहतर बनाने में अपना किरदार अदा कर रहे होते हैं। इसके लीव्स का कुछ मुल्कों के अंदर सालन बनाकर भी खाया जाता है, क्योंकि इसके ऊपर कांटे लगे होते हैं इसके लीव्स के ऊपर, तो इसका सालन बनाकर खाना मुश्किल है। इसके अलावा इस पौधे की स्टॉक्स जो हैं वो भी खुराक के तौर पर इस्तेमाल की जाती हैं। ये फसलों के लिए नुकसानदेह पौधा है। ये जहाँ पर उगता है तो फैल जाता है और फसलों के साथ कंपटीशन करता है, उनकी खुराक अपने पास ले लेता है और उनको नुकसान पहुँचाता है, और फसलों की ग्रोथ उस तरह नहीं हो सकती जिस तरह होनी चाहिए।